हाय एवरीवन, बहुत दिनों के बाद मैं इस टाइप का एक व्लॉग फिर से बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। गोलू फुली पुपाई तीनों ही अभी अभी नींद से उठे हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पुपाई अब कैसी है, उसको एग्जैक्टली हुआ क्या था, अब उसकी हेल्थ कैसी है, और साथ ही कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलिए दरवाज़ा खोल लेते हैं, क्योंकि गोलू फुली पुपाई तीनों को ही बाहर जाना था। दरवाज़ा खोलते ही हमारा गोलू हमेशा की तरह भागते हुए निकल जाता है। देखो ना कैसे फुदकते हुए सीढ़ियाँ चढ़ के चला जा रहा है ऊपर। लेकिन जाने से पहले ये एक बार हमेशा चेक करता है वो कि फूली और पुपाई क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैं उसको बोलती हूँ तुम जाओ बाबू, वो लोग आ जाएँगे, और फिर वो अकेला ही टेरेस की तरफ निकल जाता है। पुपाई यहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि पुपाई को टेरेस तक अभी गोदी पे ही लेके जाना पड़ता है। उसके बैक लेग में अभी पहले जैसे स्ट्रेंथ नहीं रही, इसलिए वो खुद से ऊपर नहीं चल पाती है। मैं पुपाई को गोदी लेकर ऊपर गई, उसके बाद सुसु पॉटी करवा के फिर नीचे ले आई। फूली को भी मैंने बोल दिया था, फूली तुम भी चलो मम्मा के साथ में, लेकिन फूली को पता है कि मम्मा पुपाई को लेके जाएगी, इसीलिए वो खुद पहले ही टेरेस पे चली गई। अब मैं आ गई हूँ पुपाई को लेके सुसु पॉटी करवा के। अब चलते हैं म्याओ बेबीज के पास में। सुबह उठने के बाद में मेरा यही रूटीन है, पहले डॉगीज का काम, फिर पुपाई को टेरेस लेके जाना, इसी में ही बिजी रहती हूँ आजकल। जैसे मैं रूम में आती हूँ ना, कीटू, लीजा, भोला, बुबलू, राजकुमारी, गुड़िया सब म्याऊं म्याऊं करके मुझे गुड म्याउनिंग करने लग गए हैं। मैंने एक चीज़ सोचा है, आज से ना मतलब कोशिश करूँगी हफ्ते में 2 एटलीस्ट ऐसे टाइप का व्लॉग बना दूँ, क्योंकि व्लॉग बनाना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वीडियो बनाने की तरह नहीं होता है। ये एक मेमोरी होती है जो हमेशा मेरे साथ में रहेगी। छोटे-छोटे रील, शॉर्ट्स, ये सब बहुत छोटे-छोटे चीज़ें हैं। यहाँ पे छोटे मेमोरीज़ को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जब मैं एक व्लॉग शेयर करती हूँ, तब उसमें बहुत देर तक का वीडियो कैप्चर होता है। लिटर सैंड साफ़ कर देती थी, खाना रख दी थी बच्चों के लिए, यहाँ पे पानी रख दी थी, सब लोग खाना खा रहे थे, यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, फ्रेश पानी पी रहे थे। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं करने वाली हूँ, यहाँ पे ये इमरजेंसी लाइट भी ऑन कर दूँगी, ताकि ये पूरा दिन भर चार्ज हो जाए और रात को पावर कट जब हो तब कीटू रोए ना, ठीक है? और अब बात करते हैं पुपाई के बारे में, चलो। एक्चुअली पुपाई 12 साल की है। लगभग 3 हफ्ते पहले अचानक उसके बॉडी पे छोटे-छोटे ब्लिस्टर्स निकलने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्किन जलने के बाद में आ जाते। लेकिन पुपाई के ब्लिस्टर्स के अंदर में ग्रीन कलर का पस था, जो कि बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा था। मैं तुरंत वेट को बुलाई घर पे। उन्होंने चेक किया, इंजेक्शन दिया, पुपाई के बॉडी के बाल को ट्रिम कर दिया, ताकि जो ऑइंटमेंट है वो अच्छे से अप्लाई हो सके। लेकिन उसके बाद उसके ब्लिस्टर सिर्फ़ और सिर्फ़ बैक तक ही नहीं रहे, धीरे-धीरे उसके टेल, नेक पर भी स्प्रेड हो गया। उसी बीच हमारी रजिस्ट्री मैरिज की डेट भी आ गई थी, 6 जुलाई की थी। वो एक ऑफ़िशियल गवर्नमेंट प्रोसेस था, इसीलिए उसको पोस्टपोन या प्रीपोन करना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन 5 जुलाई के रात को अचानक पुपाई को हाई फ़ीवर आ गया। उसी रात मैं ना मतलब बिल्कुल नहीं सोई, बस प्रे कर रही थी और मेडिसिन्स दे रही थी कि पुपाई जल्दी से ठीक हो जाए। एंड थैंक गॉड, मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसका फ़ीवर कम हो गया। उसने ब्रेकफ़ास्ट किया, नाची-नाची भी किया, खाना भी खाया, और हम लोग क्या करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 घंटे के लिए रजिस्ट्री मैरिज करने के लिए गए ऑफ़िस में, एंड तुरंत घर वापस आ गए कंप्लीट करके ही। उसी दिन हमने कोई भी सेलिब्रेशंस नहीं किया, क्योंकि हमारा पूरा फ़ोकस पुपाई पे ही थी। हमारी जब ट्रेडिशनल वेडिंग होगी तब हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट डे यानी कि 7 जुलाई को मैं और अक्षय पुपाई को हैदराबाद के एक बहुत अच्छे वेटरनरी हॉस्पिटल पे लेके जाते हैं। वहाँ उसका टेस्ट हुआ, तब हमें पता चला कि पुपाई को हाइपोथायरॉइड है। ठीक है, डॉक्टर ने बताया कि उसका थायरॉइड कम होने की वजह से उसकी स्किन की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, और इसी वजह से उसकी बॉडी में इतने सारे बॉयल्स निकल आए हैं। टेस्ट में ये भी पता चला कि उसकी किडनी में भी इनिशियल स्टेज का इशू स्टार्ट हुआ है। अभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाइट इमीडिएटली चेंज करनी होगी, ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। लीवर सपोर्ट के लिए भी डॉक्टर ने टॉनिक दिया, और स्किन इन्फेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक स्टार्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि फिलहाल फिश, चिकन, राइस, रोटी, एग, बिस्किट बिल्कुल नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ बॉयल पम्पकिन, कैरेट और बीन ही देना है। मैं घर आने के बाद में एग्जैक्टली वही डाइट फॉलो करने लग गई। सिर्फ एक डोज से ही उसके बॉडी के जो बॉयल्स थे वो सूखने लग गए थे, हीलिंग स्टार्ट हो गई थी। और जो आप लोग उसके बॉडी पे ये रेड कलर के मार्क्स दिख रहे हो, ये ब्लड नहीं है, वो बेटाडीन है, जो बार बार अप्लाई करने की वजह से ऐसा दिख रहा है। डॉक्टर ने पुपाई को वीक में 2 बार नहलाने के लिए बताया है, लेकिन अभी यहाँ पे मॉनसून चल रहा है तो उसका बॉडी ठीक से सूखेंगे नहीं, इसलिए मैं फिलहाल उसको नहीं नहला पा रही हूँ। लेकिन आपको पता है, एंटीबायोटिक स्टार्ट होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही एक और प्रॉब्लम आ गई।
एक दिन सुसु करते वक्त पुपाई अचानक गिर गई। उसके बैक लेग्स में बिल्कुल ही स्ट्रेंथ नहीं थी। नेक्स्ट डे पॉटी करते वक्त भी यही हुआ। उस वक्त मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और बोला शायद इतने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक और अचानक डाइट चेंज होने की वजह से उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई है। क्योंकि पुपाई सालों से फिश, राइस, चिकन खाती आ रही है और अचानक उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वे बॉइल्ड वेजिटेबल्स देने की वजह से ये ईज़ी भी नहीं था। मेरी बात सुनने के बाद में डॉक्टर ने बोला, हाँ तुम सही बोल रही हो, जब तक एंटीबायोटिक चल रहा है तब तक उसको वही फूड जो जो पहले दे रहे थे, ताकि उसकी बॉडी वीक ना हो और मेडिसिन को टॉलरेट कर सके, क्योंकि अभी किडनी वाला मेजर प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने नेक्स्ट मील से ही उसको वही फूड देने लग गई जो वो पहले खाती थी, बस उसके साथ साथ मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल्स को भी ऐड कर दिया। एंड उसके बाद जो एक दो बार वो अच्छे से खाना खाई ना, तब मैं धीरे धीरे नोटिस की कि पुपाई रिकवर करने लगी है, थोड़ा-थोड़ा चलने लगी है, बॉडी में पहले से थोड़ी-सी स्ट्रेंथ आई है। और ये वाला देख के मुझे बहुत सुकून मिली। एंड मुझे पता है आप सब लोग भी, जो लोग पुपाई के बारे में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, आप सभी लोगों को भी थोड़ा-सा राहत मिली होगी, क्योंकि आप लोग भी तो इतना ज़्यादा परेशान थे। अभी भी उसको टेरेस पे लेके जाने के लिए मुझे गोदी में उठा के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अभी वो सीढ़ियाँ तक चढ़ नहीं पाती है। लेकिन नीचे आने के लिए वो खुद से ही आ जाती है। आज वो ऊपर जब मैं उसको लेके गई थी तो वो बिना मेरे हेल्प के ही नीचे आ गई। मैं उसको कितना बार बोलती हूँ, पुपाई तुमको बाथरूम सुसु करना है तो बाथरूम में कर लो, या फिर बालकनी में कर लो, या घर के अंदर कहीं पे भी कर लो, मैं क्लीन कर लूँगी। लेकिन पुपाई ना बहुत शाई और चूज़ी है जब सुसु पॉटी की बात आती है, उसको बस अपनी फ़ेवरेट जगह ही चाहिए। अभी देखो वो ऐसे बैठी हुई थी, यहाँ पे एक्चुअली फूली और गोलू दोनों बिस्किट खा रहे थे ना, तो उसकी तो आदत है वो भी बैठ के बिस्किट खाने की। तो इसको लग रहा था कि शायद मैं थोड़ा-सा बिस्किट दे दूँ, तो थोड़ा-सा बिस्किट मैं उसको दी थी। सुबह-सुबह उसकी थायरॉइड की मेडिसिन हो चुकी है, टैबलेट खाने के बाद में ऐसे ही मेरे पास आके बैठ जाती है। इसकी आदत है, एक ये कभी-कभी ना मैं थोड़ा-सा बिस्किट उसको दे भी देती हूँ, ताकि इसका मन भी खुश रहे। ऑनेस्टली ये लोग ना बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और एक बात, बहुत सारे लोग शायद नोटिस करे होंगे कि पुपाई के लिए हमने नीचे मतलब ऐसे करके बेड बना के रखे हैं। और क्यों बना के रखे? एक्चुअली मैं ना उनको मतलब ऊपर अगर उसको सुलाती हूँ, 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो नीचे जंप करके आ जाती है। वो बेड से कूदते टाइम पे उसके पैर पे चोट लग जा सकते हैं। ऑलरेडी उसको चोट है, इसीलिए मैंने उसके लिए उसके कंफर्टेबल के हिसाब से ही बेड बना के दी हूँ, ताकि वो बिल्कुल ठंड भी ना लगे और वो आराम से जब चाहे वहाँ पे आके रह सकता है। और यहाँ पे देखो छोटे-छोटे बर्ड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये वही स्पैरो कपल है जो आप लोगों ने शॉर्ट्स वीडियो में देखे होंगे। ये लोग ना ग्रीन हाउस चूज़ करेंगे या रेड वाला, ये वाला आप लोग शॉर्ट वीडियो देखने से ही पता चलेगा। और ये देखो पुपाई, फुल्लू और गोलू का लंच। आज लंच पे है बॉइल्ड पम्पकिन, कैरेट, लौकी और साथ में एक छोटा-सा पीस का मटन अच्छे से बॉयल करके उसको स्मैश करके दी हूँ। आजकल मैं पुपाई के साथ-साथ गोलू फूली को भी हेल्दी डाइट दे रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा आपके फर बेबीज़ को भी हेल्दी डाइट देने के लिए। बस इसी के साथ में आज का छोटा वाला व्लॉग एंड करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट पे ज़रूर बताना आपका फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो कौन-सा था। ऊपाई को और मुझे और मेरे सारे बच्चों को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। दुआ में ऐसे ही हमें याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव। भगवान करे आपके फर बेबीज़ भी हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रहे, आप भी पीसफुल रहो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन।